हेडलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के साथ गद्दारी करते हुए कल एक बड़ी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार की गई थी। आप सब जानते हैं, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसको बड़ा इनोसेंट बता रहे हैं, यह कहने में लगे हुए हैं कि यह तो लव जिहाद के चक्कर में फंसकर भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। खैर, उन लोगों को आगे इस वीडियो के जरिए से जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले ज्योति मल्होत्रा मैडम के जो कारनामे अब देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से ज्योति मैडम के द्वारा किए गए कारनामों के कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, जिसको आप देखकर समझ जाएंगे कि आज धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना धंधा चलाकर किस तरीके से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि सामने यहां पर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपना नाम बदला, उस लड़की को फंसाया, उसके साथ गलत काम किया, शादी करने का झांसा दिया, और अब इसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। किस तरीके से इस लड़की को फंसाया गया, इसकी इज्जत का खिलवाड़ किया गया, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सही लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज इसको आगे तक शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, जो लोग लव जिहाद के नाम पर एक समुदाय को टारगेट करते हैं ना, उनकी आंखें खुले, वो भी देखें कि ये कौन सा जिहाद है। खैर, आगे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले आपको बता दें कि कल हरियाणा से 6 लोगों को देश के साथ, वतन के साथ गद्दारी करते हुए पकड़ा गया था, जिसमें एक जो है सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, और उसके बाद एक ज्योति मैडम का भी नाम सामने आया है। ये बड़ी यूट्यूबर हैं और इन्होंने किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की जासूसी में बाकायदा इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, JSR के नारे लगाए, लोगों को बेवकूफ बनाया। इसको लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती, जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। इधर आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ जोरों शोरों पे है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख के भी मजा आ रहा है, वाइब्स आ रही है यार। जैसे यहाँ पे मैंने पहले कदम रखता है ना इंसान, तो एक वाइब्स आती है कि यार मैं इतनी पावन धरती पे आई हूँ। और दूर से ही एक बार हमारे श्री राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए, और सभी बोल दीजिए एक बार मेरे साथ, जय श्री राम। लिया ना आप लोगों ने, वीडियो देख लिया। अब आप बताइए, अनभक्तों को सोचना चाहिए कि उनकी बहन ये ज्योति जो है जय श्री राम का नारा लगा रही है, और जय श्री राम के नारे के साथ ये देश के साथ गद्दारी भी कर रही थी। अब आप सोचिए, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो अपने आप को धर्म की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं, लेकिन उनके काले कारनामे अब देश के सामने आ रहे हैं। अब इसी मैडम को बचाने के लिए कुछ अनभक्त लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद के चक्कर में पड़कर इसने इस तरीके का कारनामा कर दिया है। लेकिन उनको अगला जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो जरूर देखना चाहिए, उनको जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा। देखिए वीडियो। कहां गए वो लोग जो लोग कहते थे आतंकवाद का धर्म होता है? साहब, आज हमने आपकी बात मान ली, आतंकवाद का धर्म होता है। नाम सुनिए, ज्योति मल्होत्रा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद फकत आतंकवादी होता है। तो ठीक है भैया, आतंकवाद फकत आतंकवादी होता है, ये तो हम जमाने से कहते आए कि आतंकवादी फकत आतंकवादी होता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा देश की एक बड़ी यूट्यूबर थी, वो लव जिहाद में फंस गई थी, उसको लव जिहाद में फंसा लिया गया था, उसके साथ लव जिहाद किया गया। बहुत इनोसेंट थी, बहुत मासूम थी। 6 महीने में 4 बार पाकिस्तान गई और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाकर आ गई। आतंकवादी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो लव जिहाद में फंस गई आपके मुताबिक। ये साहब कैसे फंस गए, ये साहब कैसे फंस गए, इनको पढ़िए, इनका नाम पढ़िए। अब चलिए ईमानदारी से बताइए, आतंकवाद का धर्म होता है ना? तो चलिए इनके नाम पढ़िए और बताइए कमेंट में, आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है। हम चीख चीख करके चिल्लाते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उर्दू नाम मिलता है तो आप कहते नहीं, आतंकवाद का एक ही धर्म।
वो हमारे मजहब पर तुम उंगली उठा देते हो। खैर, आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया को ये पता चले कि असली आतंकवादी इस मुल्क में पल रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग मुल्क के लिए घातक हैं, और यकीन मानिए ऐसे सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं, ऐसे सैकड़ों नाम पड़े हुए हैं जो हमारे दुश्मन देश को हमारी गोपनीय जानकारी पहुंचाते हैं। खैर, मैं इसका खुल करके विरोध करता हूं, और फिर से कहता हूं, मैं खुद से आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म से जोड़ते हैं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में बताना कि ज्योति मल्होत्रा का धर्म क्या है। ना आप लोगों ने, अब ये वीडियो उन लोगों के लिए जवाब था जो धर्म को एक मजहब से जोड़कर लगातार उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए, अगर धर्म आपको ढूंढना है तो ज्योति मल्होत्रा से पूछिए जाके उनका क्या धर्म है। वो तो बाकायदा अयोध्या गई थी और किस तरीके के नारे लगा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरीके से सैकड़ों लोग इस देश के अंदर पड़े हुए हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो गनीमत रही कि इनको पकड़ लिया गया। अब तक न जाने कितनी जानकारियां इन्होंने देश की विदेशों में हमारे जो है दुश्मन देश को पहुंचा चुकी होंगी। खैर, अब उन अनभक्तों का शायद दिमाग खुल जाए जिन्होंने गोबर खा करके अपने दिमाग को पूरी तरीके से बंद कर लिया था। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानते हैं, जिसको लीड करने वाली हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बीजेपी के नेता ने वाहियात बयान दिया। अफसोस कि उस बीजेपी के नेता पर अभी तक अमित शाह और मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। खैर, ये देशभक्ति है, मोदी जी जो भी काम करेंगे देशभक्ति के लिए करते हैं। वो नेताजी का इस्तीफा नहीं ले रहे तो उसमें भी कोई देशभक्ति उनको नजर आ रही होगी। लेकिन यहां पर आप देखिए कि मुस्लिम महिला अधिकारी से जो ब्रीफिंग करवाई गई, इसको लेकर के एक प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यह कह दिया कि ब्रीफिंग करवाना ढोंग है, मुसलमानों से झूठी हमदर्दी का यह दिखावा है सिर्फ। और इतना उनका बयान उनके लिए भारी पड़ गया है। बताया जा रहा है कि इस पर हरियाणा पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप बताइए कि एक प्रोफेसर जो सिर्फ यह कह देता है कि एक देश की मुस्लिम बेटी से ब्रीफिंग करवाना यह सिर्फ ढोंग किया जा रहा है, हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है, तब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जिस बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उसके ऊपर वाहियात बयान देने वाले बीजेपी नेता को अब तक ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना उसको पार्टी से निकाला गया है। यह आज हमारे देश में अंधा कानून चल रहा है, अंधा राज चल रहा है। मतलब एक तरफ कोई कार्रवाई करे तो सीधा जेल, दूसरी तरफ एक पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा बयान क्यों ना दे दे, उसको उसके ऊपर फूलमालाएं बरसती रहेंगी, वो तब भी देशभक्त बना रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह है हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों की हालत, जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताती हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। लव जिहाद को लेकर हमारे देश में काफी विवाद होता रहता है। लव जिहाद में एक समुदाय के लोगों को फंसाने की, उनको परेशान करने की, उनको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश से एक नया मामला सामने आया, जहां पर एक हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लड़के ने अपना नाम मुस्लिम धर्म से मिलजुल कर मतलब जो है मिलता जुलता रखा और एक मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद उसके साथ लड़की के साथ गलत काम किया। बाद में शादी का वादा कर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। लड़की ने हिंदू धर्म अपनाने से मना किया तो लड़के ने उसको खत्म करने की धमकी दी, और उसके बाद इसको लेकर के यह मामला पुलिस तक पहुंचा है और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। अब जो लोग ये कहते हैं कि देश में लव जिहाद हो रहा है और वो सिर्फ एक समुदाय के लोग कर रहे हैं, तो उनको इस मामले को कौन से जिहाद से जोड़कर वो देखेंगे। ये कौन सा जिहाद है कि एक मुस्लिम लड़की, उसको पहले एक हिंदू लड़का अपना नाम बदलता है, अपने आप को मुसलमान दिखाने की कोशिश करता है, लड़की को फंसाता है, उसकी इज्जत को तार तार करता है, उसके बाद उस पर धर्म बदलने का दबाव डालता है। जब लड़की नहीं धर्म बदलती है तो उसको खत्म करने की धमकी देता है, और उसके बाद मामला अब हाईलाइट हुआ है। तो ये कौन सा जिहाद है? खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।